बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल का जो पॉइंट नंबर 3 है, जिसके अंदर दिया गया है टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ सिग्नल मार्कर्स, इसको डिटेल में स्टडी करना है। इससे पहले के जो 2 पॉइंट ऊपर मेंशन किए गए हैं उनको मैंने इलैबोरेट किया है अपनी पार्ट 1 की वीडियो के अंदर। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर मैं लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ और पार्ट 1 जो कम्युनिकेशन स्किल का है वो वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जब भी आप मेरी कोई वीडियो सुन लेते हैं और आपको उसका नोट्स PDF चाहिए तो इस तरह से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को शो मोर पे क्लिक करके यहाँ नोट्स PDF के लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस ज़रूर मिला करेंगी। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने पॉइंट नंबर 3 टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ सिग्नल मार्कर्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सिग्नल मार्कर्स क्या होते हैं। सिग्नल मार्कर्स बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिंकिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कंजक्शन हो गया। इसके अलावा फ्रेजेस भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस जो आइडियाज़ को सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं ताकि आप कम्युनिकेशन के अंदर अपना आइडिया बयान कर सकें, या कोई और कोहेरेंट डिवाइसेस वो हो सकती हैं सिग्नल मार्कर्स। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो कि कोई सिग्नल देते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ होते हैं आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। ये बेसिकली आपके सेंटेंस के दरमियान में भी हो सकते हैं, सेंटेंस के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। इनका बेसिक मकसद होता है आपके आइडिया, जो आप दिमाग में बात आइडिया सोच रहे हैं उसको बयान करना, किसको, रीडर को जो रीड कर रहा है या फिर जो लिसनर है जो सुन रहा है उस। सिग्नल वर्ड्स बेशुमार तरह के इंग्लिश ज़बान के अंदर और शुमार जो डिवाइसेस हैं उनको सिग्नल मार्कर्स कहा जाता है। यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं जो कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं या जुमले के अंदर आइडिया कन्वे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो सिग्नल मार्कर्स होते हैं। मार्कर आप वर्ड से मुराद ले लें। इसके अलावा सिग्नल वर्ड्स या मार्कर और डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट लिंग्विस्ट ने, डिफरेंट ग्रामेटिशियंस ने डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किए। कुछ लिंग्विस्ट कहते हैं कि सिग्नल वर्ड्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एम्फसिस को शो करते हैं। एम्फसिस होता है दबाव शो करना, फोर्स शो करना। जैसे कि हम कहते हैं स्टॉप राइट नाउ। अब इस जुमले के अंदर ये जो लफ्ज़ स्टॉप है ये एम्फसिस देने के लिए इस्तेमाल किया गया कि रुको, आगे मत जाओ। इसके अलावा एडिशन है, जैसे कि आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू पार्टी एंड आई एम गोइंग टू बाय अ बैग। अब यहाँ पे जो एंड का लफ्ज़ है इसने एक जुमले को दूसरे जुमले में जमा किया है, तो ये एडिशन भी हो सकता है। कंपैरिजन, जितने भी देन के जुमले होते हैं, जैसे अली इज़ ब्रेव देन साद, अब यहाँ पे ये कंपैरिजन हो रहा है साद और अली का। इसके अलावा कंट्रास्ट भी शो करने वाले या इलिस्ट्रेशन शो करने वाले, काज और इफ़ेक्ट को शो करने वाले, जैसे कि हम ये कह सकते हैं हेंस, देयरफॉर, सो द कंक्लूजन इज़। ये वो लफ्ज़ होते हैं कि जो किसी चीज़ की अक्कासी करते हैं, जुमलों को बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि सिग्नल वर्ड स्पेसिफिक लफ्ज़ों को नहीं कहते, कोई भी गिने चुने अल्फाज नहीं है, बल्कि वो हर जुमला जो कि स्पेशल पावर रखता है जुमले के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, स्टोरी के अंदर, वो सिग्नल वर्ड्स हो सकते हैं, सिग्नल मार्कर्स हो सकते हैं। अब जैसे कि ये पैराग्राफ आपके सामने लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ जुमलों को या कुछ वर्ड्स को ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि वो ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये सिग्नल वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हाउ एवर या एज अ रिज़ल्ट, इन एडिशन, फॉर एग्जांपल और इन कंट्रास्ट जो हैं ये वो लफ्ज़ हैं जो कि सिग्नल वर्ड्स हैं। अब इनको मैं आपको बताना भी चाह रही हूँ और मैंने इन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है। इस पैराग्राफ के अंदर भी आप कह सकते हैं कि ये सिग्नल वर्ड्स हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो सुपर पावर रखते हैं, यानी कि ज़्यादा पावर रखते हैं, एम्फसिस रखते हैं। इसके अलावा जितने भी लफ्ज़ जो कि वार्निंग्स के लिए, काशंस के लिए या डेंजर शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो वर्ड भी सिग्नल वर्ड कहलाते हैं। सिग्नल वर्ड का मेन मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है आपको हिंट देना, बोलने में भी या रीडिंग के अंदर भी आपको हिंट देना कि आप पूरा जो पैराग्राफ पढ़ें उसकी समरी सिर्फ 1-2 लफ्ज़ों से समझ लें। इनका मेन मकसद सिर्फ इतना ही होता है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एडिंग के कौन से वर्ड्स हैं जो सिग्नल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंड, आल्सो, एज वेल एज, मोर ओवर, टू, फर्दर, मोर, एडिशनली, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह सीक्वेंसिंग के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
اگر آپ کوئی کہانی بتا رہے ہیں تو رائٹر آپ کو کہہ سکتا ہے کہ فرسٹ یہ ہوا، پھر سیکنڈ یہ ہوا، تھرڈ یہ ہوا. تو یہ وہ ورڈ ہیں، سگنل ورڈز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا. السٹریشن کے لیے فار ایگزامپل سچ ایز، فار اسٹانس، یہ وہ لفظ ہیں جو السٹریٹ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں بیکاز، سو، دیئرفور، تھس، سبسیکوینٹلی. کمپیئرنگ کے لیے سملرلی، لائک وائز، ایز، لائک، دین. کوالیفائنگ جو ورڈز ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. کنٹراسٹنگ کے لیے ورڈز اور ایمفسس کے لیے جو ورڈ پیراگراف کے اندر، رائٹنگ کے اندر، اسپیچ کے اندر اسپیشلی یوز کیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اکثر ٹینزز شو کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ پریزنٹ جو ٹینز ہوتے ہیں ان میں اسپیسیفک ورڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو پریزنٹ کنٹینیوس ہیں ان میں اسپیسیفک یوز کیے جاتے ہیں، پاسٹ میں اسپیسیفک یوز کیے جاتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ان کے اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں. اگر ول شیل استعمال کیا گیا ہوگا تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ پریزنٹ کا ہے. تو وہ ورڈز کیا ہیں؟ وہ سگنل ورڈز ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ جو جملہ ہے وہ پاس سے ہے. اسی طرح اگر آئی این جی کا استعمال کیا گیا ہوگا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سمپل ہے. آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر کنٹینیوس ہے، چاہے وہ پریزنٹ ہو سکتا ہے، پاسٹ ہو سکتا ہے، فیوچر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی این جی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح جیسے کہ ای ڈی استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ تھرڈ فارم آف ورب یوز کی گئی ہے. تو یہ وہ جتنے بھی رولز ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کی سہولت کاری کے لیے، ایک لینگویج کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سگنل ورڈز. پوئم کے اپنے سگنل ورڈ ہوتے ہیں، ڈرامے کے، نیریٹو رائٹنگ کے. اس کے علاوہ بہت سارے، یعنی کہ جتنے بھی آپ رائٹنگ کے اندر، اسپیچ کے اندر، ایسے کے اندر مختلف طریقے کے ورڈ استعمال کرتے ہیں. اسپیچ آپ کو پتہ ہے جب آپ سنتے ہیں وہ مختلف طریقے سے لکھی جاتی ہے. اسی طرح نیوز مختلف طریقے سے لکھی جاتی ہے، ان کے ورڈز مختلف چنے جاتے ہیں. تو وہ ورڈز چننا سگنل ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں سمجھنے میں کہ آیا بات کس طرح کی گئی. امید ہے کہ سگنل ورڈز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں.